वर्क प्लेस में फीमेल स्टाफ्स को बहुत सारे कठिनाई फेस करना पड़ता है और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SBI JA फ्रॉम द आइज ऑफ अ फीमेल स्टाफ। अब मैं खुद फीमेल तो नहीं हूँ, इसीलिए शायद सब कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। आप लोग जो लोग शायद अगर कोई भी बैंक में काम कर चुके हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, आप लोग अपने यहाँ पे अपने राय लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, मैं जो देखा हूँ अपने दृष्टिकोण से भी जो सोचता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। तो अगर मैं गलत हो गया देन प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर जो जो चीज़ें मैंने देखा है एक फीमेल स्टाफ के लाइफ में, मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। और ये मैं SBI JA के बारे में कहूँगा, मैं कोई ऑफिसर्स के बारे में यहाँ पे कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट एन ऑफिसर और इस कारण के लिए मैं आई एम नॉट इन दैट प्लेस टू कमेंट अबाउट दैट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पोस्टिंग। तो सभी जो फीमेल स्टाफ है, जो SBI JA जिन लोगों को मिल रहा है, उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न पहले ही आ जाता है कि मेरा पोस्टिंग कहाँ होगा। मेरा पोस्टिंग क्या घर के सामने होगा? क्या मेरा पोस्टिंग घर से बहुत दूर होगा? क्या मेरा पोस्टिंग गांव में किसी रूरल ब्रांच में होगा? अब एक चीज़ आपको मैं कह दूँ, बैंक के कोई पॉलिसी ऐसा कुछ है नहीं, पर जनरली अगर कोई फीमेल स्टाफ को एक मिलता है, लेट्स से अ सीट दे गेट इन SBI JA, जनरली कभी रूरल पोस्टिंग नहीं देते हैं। जनरली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं दिया जाएगा, देयर कैन बी एक्सेप्शंस जहाँ पे रूरल पोस्टिंग भी मिल सकता है। सेकेंडली, घर से कितना दूर, अब ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हैं। मैं शायद आप लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे और मेरे वीडियो में आप लोगों में एक चीज़ मैं कह दिया कि डेफिसिट जोन होता है, एक होता है सरप्लस जोन। ये एकदम डिमांड सप्लाई का पूरा गेम है। तो जहाँ पे आपका डेफिसिट जोन है, मतलब वहाँ पे लड़के लड़कियाँ को कम मिलता है जो या मिला है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे, उन लोग वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा। और जहाँ पे सरप्लस है, शायद एक शहर से बहुत लोगों को मिला है, लेट्स से कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है, तो कोलकाता से ही बहुत लोगों को मिला है, तो शायद इतने लोग तो कोलकाता में नहीं जा सकेंगे। वाई? क्योंकि बहुत लोग हैं जो शायद 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक भी वो बाहर है, और इस कारण के लिए उन लोगों को पहले यहाँ पे पोस्टिंग दे गए, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ को पहले दिमाग में सोच लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टिंग कहाँ पे होगा। पोस्टिंग जनरली आपको सेमी अर्बन या अर्बन प्लेसेस में ही मिल सकता है, पर अर्बन मतलब नहीं कि कोलकाता एज एन अर्बन। अर्बन मतलब हम लोग के यहाँ पे जो अर्बन का डेफिनेशन होता है कि 12 लाख पॉपुलेशन के ऊपर जो हो रहा है। तो जनरली कोई एक टाउन हो सकता है जिस टाउन पे शायद पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट का कोई हेडक्वार्टर हो सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं वो भी एक टाउन ही होता है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये होता है आपका, कैसे मैं कहता हूँ कि पोस्टिंग। तो जनरली अच्छे जगह में ही पोस्टिंग मिलता है और इसलिए आप लोगों को इस बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर दूर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके घर से एकदम बहुत ही नज़दीक हो जाए। अगर आपका हो जाए देन इट्स ओके। मैं जैसे कहा आपको डेफिसिट जोन और सरप्लस जोन, तो डेफिसिट जोन में अगर आपका घर है देन नज़दीक हो सकता है, बट सरप्लस जोन में अगर हुआ देन थोड़ा सा दूर हो सकता है, या थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर इतना तक जा सकता है। ठीक है, ये हुआ मेरा पोस्टिंग के लिए। सेकंड, ट्रांसफ़र। अब डेफिनेटली बहुत लोगों का एक होता है कि ट्रांसफ़र, अगर ठीक है मेरा पोस्टिंग पहला पोस्टिंग है, मुझे जॉब मिला है, मुझको कुछ बहुत दिनों से जॉब नहीं मिल रहा था, तो ट्रांसफ़र तो बनना चाहिए। तो कब ट्रांसफ़र होगा और कहाँ कहाँ पे हो सकता है? अब देखिए, पहले ही मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग देखेंगे कि पहले ही लाइन पे एक बहुत बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, नो इंटर स्टेट ट्रांसफ़र इज़ अलाउड, नो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र इज़ अलाउड। तो अभी पहले जो ICT होते थे, उसको हम लोग ICT कहते हैं, ICT भी अभी कैंसिल हो गया है। और इंटर स्टेट क्या होता है, कभी कभी एक सर्कल जो बनता है ना हम लोग का, तो सर्कल बहुत सारे 2-3 स्टेट्स को मिला के भी बनता है, तो वहाँ पे इंटर स्टेट भी कैंसिल किया है। इस कारण के लिए किया है क्योंकि बहुत लोग एक फ़ायदा उठाते थे कि जो शायद थोड़ा लेस पॉपुलेटेड इलाका है, वहाँ पे वो लोग अपने सीट देते थे या उसके अनुसार वो लोग परीक्षा देते थे, और वहाँ पे पास हो जाते थे, लोअर कट ऑफ आते थे इस कारण के लिए। और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए वो लोग पहले ICT को कैंसिल किए। अब ICT तो नहीं रहा,
तब क्या रहा कि ठीक है, एक सर्कल में देख लेते कि कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, तो वहाँ पे स्टेट को भी मात दे दिया, क्योंकि किसी शायद कोई छोटा स्टेट को मर्ज कर दे। जैसे हम लोगों को कोलकाता सर्कल अगर हम लोग देख ले, तो वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ रहे हैं, सिक्किम आ रहे हैं एंड वेस्ट बंगाल। तो कोई शायद सिक्किम में जाके वो सिक्किम का सीट भर दिया है, तो जिसने सिक्किम के लिए भरा है, दैट पर्सन विल नॉट गेट पोस्टिंग टू कोलकाता सर्कल, मतलब कोलकाता सर्कल नहीं, वेस्ट बंगाल, उसको वेस्ट बंगाल में नहीं मिलेगा। तो ये आपको ये पहले ठान लेना है। तब कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा या कब होगा ट्रांसफ़र, पहले इस चीज़ को मान लीजिए कि 3 साल पहले जो फर्स्ट 3 ईयर्स, ये 3 साल आपको अब जहाँ पे फर्स्ट पोस्टिंग है वहीं पे आपको मिलेगा। हाँ, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जगह में अगर कोई उन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे किसी एक ब्रांच में आपका कोई शॉर्टेज है, देन दे कैन ट्रांसफ़र यू, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे कभी भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। 3 साल के बाद यू गेट एलिजिबल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद आता है वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी का ये जो वैकेंसी आता है ना, एवरी ईयर द वैकेंसी, ये वैकेंसी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस बार वैकेंसीज बहुत कम थे पिछले साल के अनुसार, हमारे वेस्ट बंगाल में, किसी और स्टेट में ज़्यादा थे, तो इट डिपेंड्स स्टेट टू स्टेट, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में शायद इस बार थोड़ा सा कम प्रॉब्लम ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज जो है, न्यू वैकेंसीज आर लेसर, इस कारण के लिए। और इस कारण के लिए अगर हम लोगों का अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा ना, तो आप लोगों का कब ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज सीनियरिटी हम लोगों का ज़्यादा है। तो ये होता है आपका। तो उसके बाद आते हैं सीनियरिटी, तो 4 से 5 साल लग जाता है मिनिमम, 4 to 5 ईयर्स। आफ्टर दैट फीमेल का जनरली पोस्टिंग थोड़ा उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी थोड़ा दिया जाता है और उनके घर के आसपास दिया जाता है। अब आते हैं सेकंड ट्रांसफ़र, मतलब कि फर्स्ट ट्रांसफ़र तो हो गया कि मैं अपने शायद सिटी में चला आया। उसके बाद क्या होगा कि 5 साल शायद मैं किसी एक दूर के जगह में मैं मेरे जीवन को बिता दिया। नेक्स्ट 5 साल जो है वो मेरे घर के सामने मुझको शायद दे दिए। अब उसके बाद क्या मुझको और भी दूर जाना पड़ेगा? नहीं, इस जगह में आपको कहूँगा आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझते हैं, क्लस्टर मतलब छोटे छोटे जोन। अब सपोज एक आरबीओ है, आरबीओ मतलब रीजनल बिजनेस ऑफिस हम लोग का, तो ये एकदम मतलब न्यूक्लियर स्केल 5 ऑफिसर, एक एजीएम हेडेड ब्रांच है। ये ब्रांच कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, हाँ, बिजनेस ऑफिस, रीजनल बिजनेस ऑफिस आरबीओ। इसके अंडर 40 to 44 ब्रांचेस होता है। अब इसमें भी एक थोड़ा छोटा छोटा क्लस्टर बन जाता है, मतलब 3, 4, 5 ब्रांच मिला के, आसपास शायद ब्रांच मिला के एक जोन, छोटा छोटा क्लस्टर हो जाता है। तो ये इनफॉर्मल क्लस्टर, ऐसा नहीं है कि वो क्लस्टर ही वैसे बन जाता है। तो शायद आपके उसी आसपास आपको वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो। तो ये चीज़ आपको देखना है। आप देखेंगे कि आपके वही 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेडियस के आसपास ही जो नेक्स्ट जो आपका पोस्टिंग होगा, सेकंड पोस्टिंग या थर्ड पोस्टिंग जो भी है, उसी के आसपास आपका घूमेगा। अगर आपने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र नहीं मांगा है कि नहीं ठीक है मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, आप जहाँ पे भी देना चाहते हैं मुझको दे सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब आते हैं 4th नंबर, विच इज़ मैरिज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, देखिए आप लोग बहुत है जो यंग है, जो बहुत लोग हैं जो अभी एजेड है, मतलब बहुत लोग हैं आप लोग जो फीमेल्स, मैं फीमेल्स को ही कह रहा हूँ कि 24 साल 25 साल 24-25 इस एज ग्रुप में आप लोग जो है, आप लोगों के पास फिर भी अभी थोड़ा सा टाइम है। आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इट्स ओके। इफ़ यू आर 27-28, तो आप लोग बेझिझक, और सेकेंडली आप लोग मैरिज करना चाहते हैं, मतलब आप शादी करना चाहते हैं, देर मत कीजिए। ये मेरे एक आप कह सकते हैं बिग ब्रदर, कोई भी आप कह सकते हैं सीनियर, कोई भी आप, एनीथिंग, टेक मी एज एनीवन, कोई गुरु मान लीजिए, किसी भी फ्रेंड मान लीजिए, कोई भी यूट्यूबर जो भी है ज्ञान देने वाले, अभी कर लीजिए। 1 साल 2 साल में ही आप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी सेटल होने का कोई कम, मतलब यू डोंट हैव गॉट दैट टाइम टू सेटल। आपके पास वो क्या कहूँ आपको, यू डोंट हैव गॉट दैट प्रिविलेज। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, इट इज़ ओके, इट्स ओके। अगर रिलेशनशिप में है, आपके जो वुड बी मतलब हस्बैंड है, अगर उसके साथ ठीक ठाक है कि नहीं मैं 2 साल के बाद ही करूँगा, देन इट्स ओके। अगर आपका कोई ऐसा नहीं है कि आपके लड़के ढूंढना है, शादी करना है, तो आपको एक चीज़ आपको मैं अभी कह दूँ, जैसे आपके एम्बिशंस बहुत ऊपर रहे,
गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने के समय पे सबसे नीचे एम्बिशंस पे लाइए जब आप शादी करना चाहते हैं, मतलब कोई हस्बैंड ढूंढना चाहते हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप ग्राउंड रियलिटी जब चेक करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं कमेंट करूँ, क्योंकि ये फीमेल मैटर है थोड़ा, और पर फिर भी फीमेल मैटर नहीं, क्योंकि सोसाइटल मैटर भी है। हाँ, तो मैं उसके लिए थोड़ा अलग सा पूरा वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। तो मैरिज अगर आपको करना है, ये आपको देखना है कि आपके जो हस्बैंड या वुड बी हस्बैंड जो भी है वो कहाँ पे है, या अगर आप शादीशुदा है उसका कहाँ पे वर्क प्लेस वो कहाँ है। तो स्पाउस ग्राउंड एक होता है, आपको ये शायद बहुत लोगों को शायद पता है। स्पाउस ग्राउंड के ऊपर उसके अनुसार बहुत जो स्पाउस ग्राउंड के अनुसार आप लोग कभी भी, ये कभी हो सकता है, शायद आप कह रहे हैं कि 3 साल, तो ये 3 साल के अंदर भी शायद आप स्पाउस ग्राउंड के अनुसार आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और स्पाउस ग्राउंड के अनुसार यू कैन डू अनलिमिटेड टाइम ऑफ ट्रांसफ़र मांग सकते हैं। और आप अगर वुड बी हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है अगर, देन और भी अच्छा है। तब क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में होता है कि ज़्यादा ट्रांसफर्स होते हैं, तो उसमें भी प्रायोरिटी दिया जाता है स्पाउस ग्राउंड के ऊपर। ये हो गया। अब आते हैं फैमिली। तो फैमिली मतलब यहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक होता है आपके जो माँ बाप। तो देखिए ये जो चीज़ है, पेरेंट्स को आप अपने साथ रख सकते हैं, और अगर आपको नज़दीक वाले कोई ब्रांच मिल गया आपके घर से, देन इट्स ओके, तो आपके घर के सामने रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर बहुत लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा उनका बहुत बीमारी है, आपके पास रखिए, क्योंकि 2-3 साल बाहर रहना है, इसलिए उसका ख्याल कौन रखेगा अगर कोई नहीं है। यू आर द ओनली पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ देम। आप उनको आपके पास रखिए, और अगर आपके पास नहीं रखना चाहते तो किसी को और रख सकते हैं, मतलब यू नीड समवन ओवर देयर। आप उन लोगों को आपके पास ला दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैंने देखा है कि यू सफ़र अ लॉट, मतलब परिवार को देखेंगे या मतलब जॉब करेंगे, क्या करेंगे, मतलब जो रियलिटी है उस चीज़ को मान के ही आपको चलना पड़ेगा। और दूसरा है कि अगर आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हो गए हैं, एंड यू हैव गॉट अ जॉब, और मे बी आप शादीशुदा है पर अभी भी अपने फैमिली प्लानिंग नहीं किया है, मतलब अपने बच्चे नहीं लिए हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसा भी हो सकता है। तो इस जो ये वाला सिनेरियो है, सेकंड वाले सिनेरियो, जहाँ पे आप शायद फैमिली है, आपने शादी किया है, वहाँ पे आपका स्पाउस ग्राउंड का एक क्रिएट हो जाता है। तो स्पाउस ग्राउंड पे कब कर सकते हैं आप? 3 साल के बाद ही जनरली होता है, उसमें भी एलिजिबिलिटी है 3 साल का ही, बट स्टिल देयर कैन बी एक्सेप्शंस विच कैन बी मेड। ठीक है, तो ये रहा मेरा जो आपका फैमिली ओरिएंटेड चीज़। अब आते हैं कि SBI IBPS या RRB क्लरिकल में कौन से वाले SBI में चूज़ करूँ। अगर आपको कोई नेशनलाइज बैंक्स में मिला है, अगर आपको कोई रीजनल रूरल बैंक में मिला है, या SBI में मिला है, किसी में भी। अब देखिए ये एक मैं आपको कहूँगा, पोस्टिंग अगर आपको जो अच्छा दे रहा है उसके अनुसार आप ले लीजिए। और अगर आपको देखना है कि नहीं, मैं ये भी देखूँ कि बाद में जाके वो प्राइवेटाइज ना हो जाए या उसका कुछ प्रॉब्लम ना हो, देन SBI इज़ ऑन अ सेफर साइड। अब कल के बाद तो हम लोगों को नहीं पता है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद IBPS या RRB वो जो सब रह जाए और SBI को ही प्राइवेट कर दे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो ये तीनों में से मैं अगर कहूँ, आप किसी एक को चूज़ कर लीजिए जो आपके मन से अच्छा हो। क्योंकि देखिए एक तरफ होता है पैसा जो नीड होता है, और एक तरफ होता है पैसा जो करियर बिल्डिंग के लिए होता है। मतलब करियर बिल्डिंग, ऊपर जाना है, प्रमोशन लेना है, ये वो बहुत कुछ करना है, मतलब यू आर वेरी एम्बिशियस। ठीक है, हो सकता है आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट दिस एम्बिशन, अच्छा है, पर फैमिली मैरिज ये चीज़ को ध्यान में रख के ही निर्णय लीजिएगा। क्योंकि ऑफिसर जब बन जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, और उस टाइम पे आप फैमिली को कम टाइम दे पाएंगे, और आपके मैरिज लाइफ का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये हम लोग बहुत जगह में देखा है इस कारण के लिए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इतने सब कुछ एवरीथिंग ये जो भी मैं अब तक कहा, कंक्लूजन ये निकलता है कि ये आपके ऊपर निर्णय है कि आप कहाँ पे कौन से बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप बहुत ही टैलेंटेड है और आप सभी एग्जाम्स को क्रैक कर पा रहे, देन ये आपका निर्णय है। ऑफिसर्स का लाइफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये मतलब इट्स डिफ़िकल्ट, और ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम रहना पड़ता है। हाँ,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है, पोस्टिंग्स या ट्रांसफ़र्स जो है ट्रांसफ़र्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। 3 साल बाद आपका मैंडेटरी ट्रांसफ़र हो जाता है और नज़दीक वाले ट्रांसफ़र्स नहीं होता है। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हाँ, IBPS में जो है या RRB नहीं कहूँगा, IBPS में क्या है कि एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रांच कम है इस कारण के लिए। और फैमिली, मैरिज, अगर ये सब चीज़ मतलब आप परिवार बनाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा अपने जगह में ठीक रहिए। 3 साल 5 साल जो भी है वेट कीजिए, क्योंकि ये जो परीक्षा है आपने पास कर लिया है, जो SBI JA या IBPS जो भी है। अब जो आपका नेक्स्ट परीक्षा जो है वो है पेशेंस का परीक्षा। तो ये पेशेंस आपको रखना है और यू हैव टू कीप दैट पेशेंस एंड गो ऑन। 5 साल थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। बाहर रहेंगे तो बाहर का हवा, वातावरण ये भी आपको मिलेगा, यू कैन गेट टू नो मैनी थिंग्स। और अकेला रहेंगे, बहुत कुछ चीज़ों को सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारे हार्डशिप्स मिलेंगे और वो हार्डशिप्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आपके करियर में भी और आपके मैरिज में भी, सबके आपके पूरे लाइफ में। सो यही मैं कह के एंड करूँगा कि ये आपके ऊपर निर्णय है। आपके हेल्थ को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखना है और उसके बाद कोई भी निर्णय आप लोग लीजिएगा, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।